फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में फिल्म एक्ट्रेस बिंदु की बात होगी। अप्रैल 17, 1941 गुजरात के वलसाड जिले के गांव हनुमान भागड़ा में बिंदु का जन्म हुआ। पिता का नाम नानूभाई देसाई। वो अपने भाइयों के साथ मिलकर फिल्में प्रोड्यूस करते थे। बिंदु की मां ज्योत्सना स्टेज आर्टिस्ट थीं। घर में फिल्मी माहौल होने के बावजूद बिंदु को इन चीजों से दूर रखा गया। बिंदु छोटी थी जब वो लोग बंबई में आके रहने लगे। 7 भाई बहनों में बिंदु सबसे बड़ी थी। 1 भाई 6 बहनें। बिंदु को बचपन से ही डांस करने का शौक था। अक्सर रेडियो पर चल रहे गानों पर वो डांस करती थी। वो 13 साल की थी जब उनके पिता नानूभाई देसाई चल बसे और मरने से पहले बिंदु से वादा लेकर गए कि बाकी बच्चों का परिवार का ख्याल बिंदु को रखना होगा। बिंदु के पिता बिंदु को डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर अब हालात कुछ और थे। बिंदु ने ठान लिया कि अपनी बहनों में से एक को तो डॉक्टर बनाऊंगी ही। पिता का बचाया पैसा ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। अब बिंदु ने घर चलाने के लिए काम की तलाश शुरू की। कम उम्र में ही बिंदु उम्र से बड़ी लगती थी। उनकी पर्सनैलिटी, हाइट अच्छी थी, वो हेल्दी थी। उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। पहली बार बिंदु बड़े पर्दे पर नजर आई 1959 की फिल्म में। फिल्म थी संतान। फिल्म के नायक थे राजेंद्र कुमार। इसमें बिंदु ने फिल्म की नायिका कामिनी कदम की छोटी बहन का रोल निभाया था और उनके काफी सीन्स थे। एक गाना भी पर्दे पर गाया, छोटी सी दुल्हनिया की शादी। पर्दे पर और कलाकारों ने भी ये गाना गाया। आवाज लता मंगेशकर की थी। अरे वाह, कितनी सुंदर तस्वीर है श्यामा। ऐसे लगता है कि जैसे अब बोलेगी, है ना दीदी? स्याही को भी पी जाओ और कावल को भी खा जाओ। छोटी सी दुल्हनिया की शादी। इसके बाद 1960 की फिल्म एक फूल 4 कांटे में बिंदु का रोल एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह था। शुरू के हिस्से में वहीदा रहमान की सहेलियों में नजर आती हैं। उन दिनों निर्देशक मोहन कुमार फिल्म बना रहे थे अनपढ़। माला सिन्हा की बेटी का रोल निभाने के लिए उन्हें एक लड़की की तलाश थी। बिंदु के परिवार की उनसे जान पहचान थी। मोहन कुमार ने बिंदु का स्क्रीन टेस्ट लिया और बिंदु पास हो गई। उन्हें अनपढ़ में रोल मिल गया। रोल काफी अच्छा था। बिंदु पर लता जी का गाया बहुत अच्छा गाना भी फिल्माया गया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। देख माँ, फिर कभी ऐसी बात कही तो कल मैं अपने कॉलेज के जलसे में तुझे साथ लेके नहीं जाऊंगी। तो मैं नहीं जाऊंगी। माँ, बिंदु ने बताया था कि अनपढ़ उतनी कामयाब नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। ना ही बिंदु को इतना अच्छा रोल करने के बाद कोई फायदा हुआ। इस बीच पिछले कुछ सालों से अपने घर के पास ही रहते एक लड़के से बिंदु प्यार करने लगी, चंपकलाल जवेरी। 1964 में बिंदु और चंपकलाल जवेरी ने शादी कर ली। चंपक के परिवार ने उन्हें अपने बिजनेस से बेदखल कर दिया। बिंदु ने चंपक से पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं मेरे परिवार को नहीं छोड़ सकती। चंपक को इस बात से कोई इतराज नहीं था। चंपक के परिवार ने इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए चंपक ने अपना घर छोड़कर बिंदु के घर में ही रहना शुरू कर दिया। बिंदु के परिवार की जिम्मेवारी चंपकलाल जवेरी ने उठा ली। बिंदु ने बताया था कि इस दौरान मेरी छोटी बहन जया और संगीतकार लक्ष्मीकांत के बीच लव स्टोरी कब शुरू हुई मुझे पता ही नहीं चला। लक्ष्मीकांत और जया ने शादी कर ली। एक बार लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को उनके घर खाने पर आना था, पर बहुत देर हो गई। रिकॉर्डिंग स्टूडियो घर के पास था तो बिंदु वहां चली गई। वहां लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल राज खोसला की फिल्म अनीता का बैकग्राउंड म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्होंने बिंदु को बताया कि आधे घंटे तक फ्री हो जाएंगे, फिर साथ में ही चलते हैं। बिंदु वहीं वेट करने लगी। वहां निर्देशक राज खोसला भी थे। उन्होंने बिंदु को देखा। राज खोसला ने लक्ष्मी जी से पूछा कि ये कौन है। लक्ष्मी जी ने बताया कि मेरी बड़ी साली हैं। राज खोसला ने पूछा कि ये फिल्मों में काम करेगी, तो लक्ष्मीकांत ने कहा आप खुद ही पूछ लीजिए। राज खोसला ने बिंदु से पूछा। बिंदु मन ही मन फिल्मों से विदा ले चुकी थी। ये ऑफर सुनकर उनके मन में एक नई उम्मीद जागी। राज खोसला ने बिंदु को बताया कि असल में कहानी की हीरोइन आप ही हैं, पर पर्दे पर आपका रोल वैम्प का नजर आएगा। नेगेटिव शेड का रोल है। 2 रास्ते की कहानी लेखक चंद्रकांत काकोडकर के नॉवल पर आधारित थी। नॉवल का नाम था नीलांबरी। उसमें जो मेन कैरेक्टर था वही 2 रास्ते में बिंदु को निभाना था। राज खोसला ने बताया कि हम फिल्म का टाइटल नीलांबरी नहीं रखेंगे, हमारा टाइटल है 2 रास्ते। बिंदु के किरदार का नाम नीलांबरी से नीला कर दिया। खैर, जब राज खोसला ने बिंदु से पूछा था तो बिंदु कंफ्यूज हो गई थी कि इतने अरसे बाद काम भी मिल रहा है, वो भी ऐसा रोल। राज खोसला ने कहा कि आप 8-10 दिन सोच लीजिए, तब तक अनीता का बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा है, इसके बाद ही उस फिल्म पर काम शुरू होगा। बिंदु ने सबसे डिस्कस किया। लक्ष्मीकांत ने कहा कि एक ट्राई मार लीजिए। उसके बाद राज खोसला ने बिंदु को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। उनकी फिल्म
चिराग की शूटिंग पर। मेकअप रूम में राज खोसला के असिस्टेंट महेश भट्ट बिंदु के लिए डायलॉग्स लेकर आए, जो चिराग के लिए फिल्म आशा पार्क के एक सीन के डायलॉग्स थे। बिंदु ने तैयारी की, उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया। बिंदु ने बताया था कि राज खोसला जी ने इतने अच्छे तरीके से मुझे पहले ही दिन जो बातें समझाईं वो मुझे हमेशा याद रहीं। कैसे डायलॉग्स बोलते हुए खूबसूरत दिखना है, फेस पर लाइट आ रही है या नहीं, फेस कितना झुकाना है, उठाना है, कितना एक तरफ करना है। खैर, बिंदु को दो रास्ते का सबसे इम्पोर्टेंट रोल मिल गया। दो रास्ते से ही प्रेम चोपड़ा के साथ उनकी एक सुपरहिट जोड़ी बन गई। 1969 में दो रास्ते रिलीज हुई। फिल्म कितनी बड़ी हिट हुई आप जानते हैं। बिंदु इस फिल्म से सबकी नजरों में आ गईं। वेरी गुड। तो फिर इस कुर्सी को उन्हीं के कमरे में रहने दो, यहाँ तक आकर बैठने की तकलीफ भी ना होगी, और फिर इस अनमोल कुर्सी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर मेरे पिता अमीर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटी होने के नाते क्या मुझे कुछ नहीं दे सकते? क्यों नहीं? वो तुम्हें तो फिर सत्यन ने मेरी इंसल्ट क्यों की? ये सत्यन से ही पूछो ना। तनख्वाह तो मिल गई है, मगर मैंने सोचा इनकी तनख्वाह मेरे पास रहे तो अच्छा है। जब बड़े भैया हमारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हैं तो फिर तुम क्यों नहीं रोकते हो? क्या सोच रहे हो? हमेशा का झगड़ा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। एक मरने को तैयार है, दूसरा जेल जाने को। लाठी भी टूटे और सांप भी मरे। 1969 में 3 और फिल्में ऐसी आईं जिनमें बिंदु थीं। नतीजा में वो विनोद खन्ना की हीरोइन थीं। इत्तेफाक में छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आया सावन झूम के इस फिल्म में बिंदु धर्मेंद्र की बहन बनी थी, पर दो रास्ते में निभाया उनका रोल ज्यादा पॉपुलर हुआ। बिंदु को इससे भी ज्यादा पॉपुलर करने में और उन्हें फिल्मों में और भी बेहतर पहचान देने में उनका कटी पतंग में निभाया रोल बहुत काम आया। उन पर फिल्माए गाने ने उन्हें रातों रात अपनी कैटेगरी की एक स्टार एक्ट्रेस बना दिया। इस दर्द को शराब के शोलों से जलाना चाहते हो? तू समझती है पुलिस को धोखा देकर कैलाश को डरा धमकाकर मुझसे छुड़ा ले जाएगी? पुलिस में मेरे खातिर इन्होंने झूठा बयान दिया था। कैलाश मेरे सिवा किसी का नहीं हो सकता। कैलाश की पत्नी मैं हूँ इनके होने वाले बच्चे की माँ। पहचाना? मेरा नाम है शबनम। प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। मीना, मीना, अंजू, मंजू, मधु। बिंदु ने इस गाने में ऐसे परफॉर्म किया कि उनके लिए काम का एक नया रास्ता खुल गया। अगर फिल्म में वैम्प का रोल नहीं भी है तो उन्हें खास गानों में लिया जाने लगा। एक तरह से बिंदु हेलन की एक ऑप्शन बनती चली गईं। बिंदु हर छोटा बड़ा रोल एक्सेप्ट करती चली गईं। 1971 में बिंदु की 8 फिल्में रिलीज हुईं। उन्हीं दिनों बिंदु की मुलाकात मीना कुमारी से भी हुई, क्योंकि मीना कुमारी के मेकअप आर्टिस्ट ही बिंदु के मेकअप आर्टिस्ट थे। मीना कुमारी ने बिंदु से कहा कि तुम जिस तरह के रोल कर रही हो इसमें तुम्हारा कोई कंपटीशन नहीं है। हीरोइन बनने के चक्कर में ये काम हाथ से मत जाने देना, इसमें छा जाओ। बिंदु के मन में अगर हीरोइन के रोल्स ना मिलने की थोड़ी बहुत बेचैनी थी, वो भी उस दिन खत्म हो गई। 1972 में बिंदु की 12 फिल्में आईं। दिलीप कुमार के साथ काम करने का सपना उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, फिर भी वो सपना पूरा हुआ। B.R. चोपड़ा की फिल्म थी दास्तान। बिंदु के फेवरेट साथी प्रेम चोपड़ा भी उनके साथ थे। देने वाले का दिल तोहफे की कीमत से ही तो देखा जाता है। औरत का दिल जितना तो कोई तुमसे सीखे। शायद वो आ गई। तोहफे में कीमत नहीं, देने वाले का दिल देखा जाता है। यही बात हमने दुकानदार से कही। अरे राजन, तुम्हारा रुमाल। मैं बहुत बेचैन थी, आपका बोझ बहुत देर तक नहीं उठा सकती थी। ये क्या किया? मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। मेरा गुनाह तुम्हारी माफी से नहीं धुल सकेगा। मैं अपने पैदा करने वाले से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझ जैसी औरतें इस दुनिया में पैदा ना हो तो ही अच्छा है। 1973 में फिल्म आई अनहोनी। इसमें गाना था हंगामा हो गया। इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, ये गाना आज भी हिट है। हाँ। 1973 में आई जंजीर में बिंदु ने अजीत की मोना डार्लिंग का किरदार निभाया। क्या बात है माँ तेजा डार्लिंग? मोना, यस, इनका ख्याल रखना। तेजा, मैं तुम्हें जितना भी जानती हूँ लगता है कुछ भी नहीं जानती। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा, दिल
1973 में बिंदु की टोटल 15 फिल्में रिलीज हुईं। आगे बढ़ने से पहले 1971 से 1973 के बीच उन पर फिल्माए कुछ गानों की झलक देख लेते हैं। जिसके लिए मेरा दिल जले है सारी रात, ये तो जाने ना, ये तो जाने ना, वादा तेरा वादा, न जाने क्या करेगा ये मौसम, शर्म के मारे तो मर गए हम। लकड़ी जली ओला बनी, शर्मा नहीं पर्दा किए, ये रात है, शाम भीगी भीगी बदन जल रहा है, राज की बात कह दो तो जाने मैं दिल में फिर क्या हूँ। जब वो एज वैम्प मोस्ट पॉपुलर थीं, ऐसे में ऋषिदा की फिल्म अभिमान में उन्होंने अपनी इमेज से बिल्कुल ऑपोजिट रोल निभाया। आपको कैसे पता चला कि सुबीर यहाँ है? आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? एक फोन कर दिया होता। मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, सुबीर खोया खोया सा रहता है। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने सुबीर को बहकाया है या? नहीं चित्रा जी, मैं कोई बच्चा हूँ, खुद नहीं जा सकता? सुबीर, बहुत रात हो चुकी है, अपने घर जाओ। बहुत से रोल्स ऐसे होते हैं जो उस दौर की एक्ट्रेसेस निभाने से हिचकिचाती थीं, इसलिए निर्माता निर्देशक ऐसे रोल्स थोड़े टोन डाउन कर देते थे। पर अपने काम के लिए बिंदु की डेडिकेशन देखकर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की हिम्मत बढ़ी ऐसे बोल्ड किरदार पर्दे पर पेश करने की। 1974 में आई कुछ फिल्मों में ऐसे ही यादगार किरदार बिंदु ने पर्दे पर निभाए। इम्तिहान और प्रेम शास्त्र में भी ऐसे ही रोल्स थे। अच्छा बाबा, कर दीजिएगा, जो सजा मिलेगी भुगत लूंगी। मुझे दूर मत जाइए। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सर, डोंट लीव मी। होश में आपके लिए मैं पागल हो गई थी, जो कुछ भी हुआ पागलपन में हुआ। माय डियर ग्रेट ऑथर, तुम्हारा एक छोटा सा किस्सा जो मेरे पेट में पल रहा है, उसका क्या होगा? मैं तुम्हें साफ बता देना चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे को गिराऊंगी नहीं। 1974 की ही फिल्म थी हवस। इसमें बिंदु ने एक निम्फोमेनियाक औरत का कैरेक्टर निभाया। ऐसे रोल के लिए सिर्फ खूबसूरत या ग्लैमरस होना ही काफी नहीं है, चेहरे पर, आंखों में, बात करने के अंदाज में, बॉडी लैंग्वेज में वो कन्विक्शन होनी चाहिए। और बिंदु ने यह कैरेक्टर ऐसा निभाया कि उनके बिना किसी और एक्ट्रेस को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। पूरी फिल्म बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है। वो सेंट्रल कैरेक्टर थीं। उनका काम कमाल था। हेलो हेलो, ये हवस है, अपने दिल में जगा दीजिए। वो तो कच्ची मिट्टी की दीवार थी रे, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। – 1974 में उनकी 17 फिल्में रिलीज हुईं। 1975 और 1976 में बिंदु की 13 फिल्में रिलीज हुईं। ये सफर इसी तरह आगे बढ़ता रहा। आपके दर्द जुआ है, मेरे नाम का चला है ये जान, मेरा दिल चुरा कर नाखे चुरा, दिलरुबा दिल्ली वाली हुस्न का जलवा, आम नहीं हो सकते तेरा दिमाग, मेरा शबाब। कुछ साल के ब्रेक के बाद बिंदु ने फिर 1983 की फिल्म हीरो से फिल्मों में वापसी की। हाय राम जी, मेरे भैया को आंखें दिखाती है इस मुजरिम के लिए। भाग जा इसके साथ, भाग, कोई नहीं रोकेगा तुझे। उम्र के लिहाज से बाद में उन्होंने मैच्योर कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए। 1988 की फिल्म बीवी हो तो ऐसी में बिंदु का निभाया सास का रोल, हाई एनर्जी रोल, बहुत फेमस हुआ। तो किसकी इजाजत से यहाँ आई है? क्यों आई है? लेट्स व्हाट नॉनसेंस। सेक्रेटरी शट अप। चपट ये क्या होता है? ये सेक्रेटरी समझाओ इस जाहिल को। शांत रहिए। आशीर्वाद में बहुत पावर होता है, जैसे बिजली माँ। सेक्रेटरी फॉलो मी। 1992 की शोला और शबनम, 1993 की आंखें, इन फिल्मों में बिंदु ने कॉमेडी रोल्स किए। 1994 की फिल्म हम आपके हैं कौन, इसमें कॉमिक अंदाज में एक अलग तरह का रोल निभाया।
कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मतलब घर में कोई नहीं है? क्यों 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 नहीं? मैं जो घर में हूँ। आप ही मिस्टर हसमुख हैं? आप ही मिस्टर हसमुख हैं? जी हाँ, फरमाइए। मैं आपसे शिकायत करने आई हूँ। रीता बेटी, अपनी किटी पार्टी का टाइम हो रहा है, चल चल चल, हम लोग जा रहे हैं। शुक्रिया। पर हैं तो इनके दोस्त, जो उन्होंने दिया लिहाज में इन्होंने लिया। अगर मेरी स्वीटी आती तो इतना लाती कि तिजोरी में रखते रखते थक जाते। 2004 की मैं हूं ना, 2007 की ओम शांति ओम में भी ऐसे ही रोल्स में नजर आईं। 2008 में आई फिल्म महबूबा उनकी आखिरी हिंदी फिल्म बताई जाती है। कुल मिलाकर बिंदु ने लगभग 260 फिल्मों में काम किया, हर तरह के किरदार निभाए। इत्तेफाक, दो रास्ते, दास्तान, अभिमान, हवस, इम्तिहान, अर्जुन पंडित, इन फिल्मों के लिए बिंदु को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। बिंदु ने इनडायरेक्टली ये क्लियर कर दिया था कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में हेरा फेरी शुरू से ही होती रही है, इसलिए बिंदु को अवार्ड ना देने का कोई ना कोई बहाना अवार्ड देने वालों के पास तैयार ही रहता था। फिल्म फेयर नहीं, पर उन्हें कई तरह के अवार्ड्स मिलते रहे। सबसे बड़ा अवार्ड जनता का प्यार। बिंदु ने अपने दौर से लेकर बाद के दौर में भी लगभग हर बड़े स्टार या कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ काम किया, पर अपने दौर में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री प्रेम चोपड़ा के साथ बेस्ट रही। बिंदु मानती हैं कि उनके इस सफर में उनके पति ने उनका बहुत साथ दिया। अपनी एक बहन प्रीति को डॉक्टर बनाने में बिंदु कामयाब रहीं। कहा जाता है कि 1970 के दशक में एक ऐसा मौका आया था जब बिंदु मां बनने वाली थीं। 7 महीने बाद मिसकैरिएज होने के कारण वो बच्चा दुनिया में आ नहीं पाया। उसके बाद मां बनने का मौका बिंदु की जिंदगी में नहीं बन पाया। बाकी इम्तिहानों में से एक सख्त इम्तिहान शायद ये भी शामिल था, पर बिंदु को अपनी जिंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं रही। 1995 से लेकर साल 2000 तक हाईएस्ट टैक्स पेयर का सर्टिफिकेट बिंदु के पति को मिला। ये बहुत बड़ा सम्मान है। आप लोग शायद जानते होंगे कि ऐसी ही एक और बेहद जबरदस्त अदाकारा बिंदु की मौसी की लड़की हैं, अरुणा ईरानी। उन पर स्पेशल एपिसोड इस चैनल पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अपने ज़माने की बेहद खूबसूरत, अट्रैक्टिव और बहुत अच्छी अदाकारा, बहुत अच्छे इंसान बिंदु को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए इस एपिसोड को यहीं पूरा करते हैं। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।